हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मकर लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य यहाँ स्वराशि में अष्टम भाव में विराजमान है। तो यह स्वास्थ्य एवं आयु के लिए अच्छा योग है और अचानक धन भी प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। परंतु यहाँ सूर्य पर शनि की दृष्टि है। सूर्य पर शनि की दृष्टि है। शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से तीसरे, सातवें और 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं। तो सूर्य अकेले थे तो यहाँ कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य पर शनि की दृष्टि है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और जो अचानक धन लाभ से संबंधित भी योग बन रहा था उसमें भी रुकावट एवं परेशानी होती। और यहाँ से सूर्य द्वितीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना है, जल अर्पित करना है, सूर्य की आराधना करना है, रत्न इत्यादि धारण नहीं करना है और शनि से संबंधित आपको उपाय करना है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी है, तृतीय भाव में विराजमान है। चंद्रमा यहाँ देखिए राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि, यानी कि तृतीय भाव में चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो गए। ऐसी स्थिति में भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, उनसे मतभेद होता है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक परेशानी बनी रहती है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, तो भाग्य की उन्नति में भी सहयोग प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए चंद्रमा 30 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं चंद्रमा, और कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के जन्म है और 30 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं और राहु केतु दोनों से पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी तो होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है और जीवन की उन्नति में भी संघर्ष एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। तो आप चंद्रमा को प्रबल करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का भी दोष नहीं लगता है और मार्केश भी नहीं होते हैं, इसलिए कोई आपको डराए कि चंद्रमा मार्केश है तो आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप चंद्रमा को ठीक नहीं करेंगे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। मंगल इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और आय भाव के स्वामी है। और मंगल कहाँ बैठ गए देखिए, अष्टम भाव में विराजमान हो गए। और यहाँ भी देखिए शनि की दृष्टि जिस प्रकार सूर्य पर थी उस प्रकार मंगल पर भी दृष्टि है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो गए और शनि की दृष्टि भी इन पर है, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर या विदेश में निवास करते हैं तो वहां सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल फिर खुद के घर में देख रहे हैं, परंतु यहाँ पर क्या है कि अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण पहले हम दोनों तरह से फलादेश देखेंगे। पहले यहाँ पे मंगल आ गए तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में कमी एवं परेशानी होती है और जन्म स्थान से दूर निवास करना पड़ता है। अब मंगल यहाँ से वापस अपने घर में देख रहे हैं तो कठिनाइयों के साथ, क्योंकि यहाँ से ये अष्टम भाव में आकर फिर अपने घर में देख रहे हैं, तो कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु फिर यहाँ क्या है कि शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए फिर ये शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल अपने घर में दृष्टि डालते हैं, शनि नहीं होता तो आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन मंगल शनि को देख रहे हैं यहाँ पे और शनि जो है वो मंगल को देख रहे हैं। तो ये जो दोनों योग बन गया, यह शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन में उन्नति, आमदनी, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, इन सभी चीजों में परेशानी का योग बन गया। इसलिए यहाँ पर दोनों से को करना पड़ेगा। मंगल का रत्न इत्यादि आपको नहीं धारण करना है, मंगल का मंत्र जाप करना है और जो उपाय बताए वह सब आपको करना है। और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि धन से संबंधित परेशानी दूर हो। यहाँ देखिए सिर्फ ग्रहों का उपाय करने से नहीं होगा, एक तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में शनि मंगल एक साथ विराजमान हो जाए या एक दूसरे को देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को ग्रहों के उपाय के साथ ध्यान से सुन लीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप
करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करेंगे इस परेशानी से निकल नहीं सकते हैं। और दूसरा, लक्ष्मी मंत्र का जाप आपको करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मंगल यहाँ से देखिए द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। बाकी फलादेश आप समझ ही गए। उसके बाद बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और रोग एवं शत्रु भाव के भी स्वामी, और त्रिकोण के स्वामी है, इसलिए इनको कारकत्व का फल ज्यादा मिलेगा, या मानेंगे कि ज्यादा कारक ही इनको माना जाए। अब बुध स्व राशि में विराजमान है तो यहाँ भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। और यहाँ से बुध तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम एवं भाई बहन के सुख सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए बुध केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है, तो इसलिए आपको राहु केतु से संबंधित उपाय भी करने चाहिए। और बुध का आप चाहे मंत्र जाप करें तो और भी श्रेष्ठ आपको लाभ प्राप्त होगा और भाग्य की उन्नति होगी। गुरु इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी गुरु को मकर लग्न की कुंडली में अकारक माना जाता है, और गुरु लेकिन यहाँ पे चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो देखिए गुरु द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। जैसे मैंने पहले क्या बताया, दो चीज फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में चले गए, तो यह जन्म स्थान से दूर निवास करने का, अपने राज्य से दूसरे राज्य में या विदेश में निवास करके सफलता प्राप्त करने का योग होता है। और यहाँ द्वादश भाव स्वामी जो विदेश के स्वामी है वह चतुर्थ भाव में आ गए। तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर या विदेश में निवास करते हैं तब उनकी उन्नति अच्छी होती है, वहां पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, या बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वास्थ्य एवं आयु के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ, कुछ समान कठिनाई ज़्यादा नहीं, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा उच्च पद भी प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु फिर वापस अपने ही घर में देख रहे हैं, यानी कि बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है, उन्नति होती है। तो गुरु का आपको रत्न धारण नहीं करना है, और आप इनकी दशा या अंतरदशा में दान और उपाय करेंगे तो आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। रत्न धारण नहीं करना है बिल्कुल भी। हालांकि गुरु फलादेश के अनुसार कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं कर रहे हैं, किसी ग्रह से पीड़ित भी नहीं है, लेकिन इनको अकारक माना जाता है, तो इनकी दशा में आपको दान और उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं। देखिए पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, और प्रबल राजयोग कारक ग्रह। और शुक्र कहाँ चले गए, देखिए अष्टम भाव में चले गए, सूर्य के घर में चले गए, सूर्य के साथ विराजमान हो गए, और इस पर राहु की दृष्टि भी हो गई। तो सबसे राजयोग कारक ग्रह जो थे वो अष्टम भाव में चले गए, सूर्य के साथ भी चले गए। दोनों में डिग्री में भी ज्यादा अंतर नहीं, 24 और 29 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो अस्त भी हो गए। तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना। और यहाँ देखिए शुक्र मंगल के साथ भी आ गए, सूर्य भी इसके साथ है, और ऊपर से राहु की दृष्टि भी हो गई। और तो इसके कारण अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में तो परेशानी होती है, और शुक्र से संबंधित बीमारी इत्यादि भी होने की बहुत ज्यादा संभावना। यहाँ पे आपको शुक्र को सबसे पहले प्रबल करना जरूरी है, आपको इससे संबंधित जो है रत्न धारण करना अत्यंत आवश्यक है। अब कोई आपको बताया कि छठे 8वें में 12वें में चले गए तो रत्न नहीं धारण करना चाहिए, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, रत्न धारण करेंगे तभी आपको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। और छठे 8वें 12वें में कोई ग्रह लाभ देने वाले ग्रह चले जाएं और उसका रत्न धारण करने से कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे आपको शुक्र को सबसे पहले जो राजयोग कारक ग्रह है हमें इसको प्रबल करना जरूरी है। और इन जो मैंने योग बताया सूर्य मंगल राहु के साथ जो संबंध बन रहा है, जिसके कारण शुक्र से संबंधित बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, जो कि आपकी कुंडली में बताए गए हैं, तो उसे भी आप समझें। और यहाँ से शुक्र देखिए जब द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप शुक्र को प्रबल करेंगे तो विद्या बुद्धि संतान पिता राज्य रोजगार धन कुटुंब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त हो। शनि जो इस कुंडली में लग्नेश है और द्वितीय भाव के स्वामी है, तो कारक तो है ही जब लग्नेश है तो, लेकिन यहाँ एकादश भाव में मंगल के घर में विराजमान है, और इस पर देखिए मंगल की दृष्टि मैंने पहले भी बताया था वापिस, और शनि मंगल को देख रहे हैं।
तो शनि यहाँ के लिए विराजमान हो जाते हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ परिश्रम के माध्यम से आमदनी का श्रेष्ठ योग प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। द्वितीय भाव के स्वामी अगर यहाँ पर हैं, तो हालांकि ऐसा माना जाता है कि द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में चले जाएं, एकादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में चले जाएं, या इन दोनों का संबंध बन जाए, तो यह बहुत अच्छा योग होता है धन के लिए। लेकिन यहाँ हर जगह यह नियम लागू नहीं होता है, कहीं कहीं अपवाद भी होता है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, इसलिए यह योग बनने के बाद भी परेशानी के योग बन गए। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि द्वादश भाव में कोई भी ग्रह चले जाते हैं तो उनके फल में कमी हो जाती है, परंतु शुक्र में नहीं होती है। उसी प्रकार अब यहाँ जैसे कि धनेश और आयुष का संबंध बहुत अच्छा योग बनाता है, लेकिन इस कुंडली में अच्छा योग नहीं बनाएगा, परेशानी का योग बना दिया। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से शनि खुद के घर में देख रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शनि पंचम भाव में देख रहे हैं, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और फिर वापस शनि यहाँ से मंगल और सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। पहले मैंने आपको बता ही दिया था फलादेव। तो इस प्रकार से देखिए, शनि लग्नेश तो हैं, परंतु उसके बावजूद भी मंगल का जो शनि पे दृष्टि और शनि की मंगल पर दृष्टि के कारण यह परेशानी के योग। तो आपको यहाँ शनि से संबंधित रत्न तो नहीं धारण करना है, लेकिन इसका मंत्र जाप करना जरूरी है, और महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र का जाप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। राहु इस कुंडली में देखिए चंद्रमा के साथ विराजमान है तृतीय भाव में, तो और पत्नी के स्वामी हैं चंद्रमा, तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में भी, पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और चंद्रमा के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर वही बात, पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार इन सब में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कुछ परिश्रम के माध्यम से सफलता भी प्राप्त होती है। और राहु यहाँ एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं शनि के ऊपर, तो अचानक ऐसे व्यक्ति को कभी लाभ तो हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा अचानक नुकसान भी हो जाता है। और शनि पर दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य धन कुटुंब के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको बिल्कुल भी रत्न धारण नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है, इससे संबंधित दान एवं उपाय करना है। केतु यहाँ पे नवम भाव में बुध के साथ विराजमान है, तो बुध के साथ केतु का जो योग होता है यह अच्छा नहीं माना जाता है। राहु की दृष्टि बुध पर हो तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है, केतु के साथ अच्छा फल नहीं होता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यही बात, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र होता है, शरीर पर चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और फिर तृतीय भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण पराक्रम, भाई बहन पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होती है। और नवम भाव में दृष्टि डालने के कारण, सॉरी, पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि एवं संतान का सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप समझ के कुंडली में फलादेश सारे बताए गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं, और आप फिर वापस फोन करके चर्चा करके समझ के उपाय करें और जीवन। हरिओम तत्सत।